हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज प्रकाश हाजिर हूँ आपके सामने नीरज प्रकाश एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। स्वागत है दोस्तों आपका। आज मैं हाजिर हूँ एक नए इंस्पिरेशन स्टोरी के साथ। यह स्टोरी है उस स्कूल की। उस स्कूल में 50 बच्चों का एक कंपटीशन, रेस कंपटीशन हो रहा था और 50 बच्चे उस रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट उन्होंने किया और 50 बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। एक्साइटेड इसलिए कि उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो आने वाले बच्चे उनको बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला था। तो इस खुशी के मौके पर सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, सभी के पेरेंट्स भी बहुत एक्साइटेड थे। सभी बच्चों ने उस दिन का इंतज़ार था सभी को। तो सारे बच्चे ग्राउंड में उस दिन पहुंच गए जिस दिन रेस होने वाली थी और सारे बच्चों के पेरेंट्स भी उस ग्राउंड के बाहर से देखने के लिए पहुंच गए अपने बच्चों का रेस। सारे उत्साहित थे, सारे एक्साइटेड थे। रेस शुरू हुई और सभी उस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाने की होड़ में लग गए और सभी बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों का हौसला बढ़ाने में लग गए। तो इस प्रकार से ये रेस में एक ऐसा समय आया कि जब वो 3 बच्चे रेस की गोल को अचीव करने ही वाले थे और तभी उनके माता पिता ने उनका हौसला इस प्रकार से बढ़ाना शुरू किया, यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। इस प्रकार से करने पर वो जो भी बच्चे आगे थे उस रेस में वो दौड़ते रहे और कुछ बच्चे जो 4th नंबर पर थे, 5th नंबर पर थे या उनके पीछे थे, उन लोगों ने देखा कि अब लगता है कि मैं उस गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगा, मैं इस दौर में अब पहले नंबर पर नहीं पहुंच पाऊंगा। तो या तो उन्होंने दौड़ना कम कर दिया, स्पीड कम कर दिया या पीछे रुक गए। दोस्तों, वो ये सोच करके रुक गए कि अब मैं शायद वहाँ पर नहीं पहुँच पाऊंगा। फिर भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बाद 4 वाले ने कुछ हौसला किया और 5th वाले ने कुछ हौसला किया और आगे बढ़ते रहे और रेस समाप्त हुई। रेस समाप्त होने पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वालों ने गोल अचीव किया, वो विनर बने और 5th नंबर वाला बच्चा भी वो धीरे धीरे दौड़ता हुआ अपने पेरेंट्स के पास, पापा के पास पहुंचता है। पापा उसको गले से लगा लेते हैं और बोलते हैं, बेटा तू फर्स्ट आया, कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो, तुम फर्स्ट आया। बच्चा सरप्राइज, पापा मैं फर्स्ट नहीं आया हूँ, मैं तो 5th नंबर पर था, मैं 5वें नंबर पर था पापा। पापा फिर बोलते हैं, बेटा तू फर्स्ट आया, और उसको फिर से गले से लगा लेते हैं। बच्चा फिर पापा को बोलता, पापा आपको गलत फहमी हुई है, पापा मैं 5th नंबर पर आया, मैं जीत नहीं पाया रेस पापा। अब पापा उसे एक प्यारी सी बात समझाते हैं, बेटा तुम 5th नंबर पर आया, तुम्हारे पीछे कितने बच्चे थे? 45। तुम्हारी कंपटीशन, तुम ऐसा सोचो कि तुम्हारी कंपटीशन उन 45 बच्चों के साथ थी और अगर देखा जाए तो उन 45 बच्चों में तुम फर्स्ट आया। तुम ये क्यों देख रहे हो कि तुम्हारे आगे 4 बच्चे थे? तुम पीछे वाले को देखो, अरे तुम 45 स्टूडेंट्स में तुम फर्स्ट आए हो। तुम ऐसा सोचो। चलो बोलो कौन सा आइसक्रीम खाओगे? मेरे लिए तो तुम फर्स्ट आए हो ना। और इस तरह से पापा अपने बच्चे को मोटिवेट करते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम अगर इसी तरह से सोचते रहे तो फिर लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आज तुम्हारी कंपटीशन पीछे वाले 45 बच्चों के साथ थी। हो सकता है कि तुम्हारे आगे जो 4 बच्चे होंगे उन्होंने तुमसे अधिक मेहनत की होगी। अगली बार, नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारी कंपटीशन होगी तो ये 45 के जगह पर 48 बच्चों के साथ होगी, फिर उसके नेक्स्ट टाइम 50 बच्चों के साथ होगी और तुम उसमें फर्स्ट ला पाओगे। और आज तो तुम मेरे लिए फर्स्ट लाए हो 45 बच्चों में, चलो आइसक्रीम खाते हैं। पापा अपने बेटे को आइसक्रीम खिलाते हैं, एक अच्छी सी आइसक्रीम, और दोनों पापा और बेटे घर पहुंचते हैं हंसते हुए, एंजॉय करते हुए। बेटे के चेहरे पर कोई शिकन नहीं हार की, और ऐसा लग रहा है कि बेटा जीत कर घर आया है, हौसला बिल्कुल बुलंद उसका। यस दोस्तों, मैं यही तो समझाने जा रहा हूँ आपको। आज के बच्चे
इतने स्ट्रेस में होते हैं, इतने डिप्रेशन में होते हैं, इतने टेंशन में होते हैं, और 85 मार्क्स 90%, 92, 93% लाने के बाद भी वो बच्चे ये सोचते हैं कि 95% वाले उससे आगे हैं, 98% वाले उससे आगे हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि कितने बच्चे उनसे पीछे हैं। और पेरेंट्स भी इस रेस में उन बच्चों का कंपेयर करते हैं उन बच्चों के साथ जिनके मार्क्स 95%, 98%, 99% आते हैं। उनकी तुलना करते हैं अपने बच्चों से कि बेटा तुम शर्मा जी के बेटे के जैसे 98% तुम्हारा क्यों नहीं आया, गुप्ता जी के बेटे के जैसा तुम्हारा 99% क्यों नहीं आया, तुमने कहाँ पढ़ाई में क्या दिक्कत हुई तुम्हारी। और इस तरह से बच्चे का मनोबल क्या होता है, वो टूट जाता है। बच्चा लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता है, बस वो मार्क्स के पीछे भागता रहता है, 99%, 100% लाने की दौड़ में भागता रहता है और अपने जर्नी को एंजॉय करना भूल जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम इसी तरह से इसी रेस में भागते रहें तो हम जर्नी को एंजॉय करना नहीं सीखेंगे। और जो बच्चा अपनी जर्नी को एंजॉय करना सीख जाता है वो लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ जाता है। बच्चे को एंजॉय करना सिखाएं, लाइफ को एंजॉय करना सिखाएं, जर्नी को एंजॉय करना सिखाएं, ना कि उस रेस में भागना सिखाएं। दोस्तों, अगर हम सड़क पर कार चला रहे हों और बहुत सारी कार हमारी कार के पीछे होती है, बहुत सारे कार हमारे कार के आगे होते हैं, और अगर ऐसा आप सोच लें कि हम सारे जितने भी कार हमारे आगे हैं मैं उनसे आगे निकलूं, उस रेस में मैं भागता रहूं, तो पूरी लाइफ टाइम आप भागते रह जाएंगे, कभी जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे उस रेस के कारण। तो अपने बच्चों को मोटिवेट करें, उन्हें सपोर्ट करें, उनका मनोबल बढ़ाएं, ना कि उनका कंपेयर करें किसी अन्य बच्चों के साथ। बच्चे इस इंस्पिरेशन से, इस मोटिवेशन से वो आगे बढ़ेंगे, उनका मनोबल बढ़ेगा। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। मिलते हैं फिर एक अगली नई इंस्पिरेशन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।